ये एक असत्य प्रश्न है। सर हमारे पास वीडियो है सर। मैं कह रहा हूँ जी, आप वीडियो 10 लाइए, 50 लाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-4 शैतानी घटनाएं कहीं भी घटती है, आज कश्मीर में भी होती है, तो क्या पूरे कश्मीर को ब्लेम करेंगे? क्या आप सबको ब्लेम किया जाए? आप सब इनके कसूरवार हैं, क्या ये कहा जाए? ये नहीं होता। हम क्या सोचते हैं कि दूसरे को तो सारे का कसूरवार बना दो, हमें किसी चीज का कसूरवार नहीं बनाओ। ये छुटपुट घटनाएं होती हैं। अन्यथा मैं आप सबसे पूछता हूँ, आप में से कोई एक अपने घर का और अपना अनुभव बताओ जब आपके साथ इल ट्रीटमेंट इन हिंदुस्तान हुआ। आप में से कोई उसका उदाहरण है? आपको जितने वीडियो मिले हैं, आपने उसका वेरिफिकेशन किया है? ऐसा आपने वेरिफिकेशन का कोई प्रोसेस लेकर किया है? कोई है तो बताओ आप में से। इंसिडेंट्स तो हुए हैं। मैंने कब कहा? मैंने क्या कहा? इंसिडेंट तो यहाँ भी हो रहे हैं, तो मैं आप सबको ब्लेम कर रहा हूँ क्या हिंदुस्तान में? मैं क्या कह रहा हूँ, हमने सारे के अंदर मेंटेन द पीस कहा है, मेंटेन द ब्रदरहुडनेस कहा है। तो इसलिए इस बात को समझना, इसलिए एक लवली पॉलिटिकल और अफेयर है, इससे ज्यादा। क्योंकि एक गीता में कहा गया, जननी और जन्मभूमि में स्वर्ग रहता है। इस्लाम में भी 1500 साल पहले बताया गया, माँ के कदमों में जन्नत है। हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, वतन की मोहब्बत यह ऐसा बड़ा ईमान है, अकेला ईमान ही जन्नत नसीब कराता है। ये सारे मैसेज देते हुए आपके सामने है। अब आपके मन में जिस तरह का भी प्रश्न आता है आप पूछ सकते हैं। जी 15 अगस्त पर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एयरपोर्ट से स्पीच जो किया था, उसमें काफी मदद किया आरएसएस की तारीफ, उसके हवाले से आपकी क्या राय? ऐसा है, भारत के प्रधानमंत्री ने आरएसएस के बारे में जो बोला वो सत्य भी है, सही भी है, और निर्भीकता पूर्ण उन्होंने वो सत्य और सही को कहा है। कांग्रेस ने आजादी नहीं दिलवाई थी, विभाजन दिलवाया था। इसलिए 14 अगस्त 1947 रात को 12 बजे देश का विभाजन होकर पाकिस्तान बना। शेष जो बचा विभाजन में से वो हिंदुस्तान कहा गया, ये आजादी है। सच ये है कि आजादी के लिए जिन्होंने जंग लड़ी उनसे आजादी है, ये तो विभाजन के आधार बने, और इसलिए संघ पर उनके द्वारा अनाप शनाप टिप्पणी करना ये शोभाजनक नहीं देता है। कांग्रेस उनके लीडरों पर और इंडी ग्रुप के लीडरों पर सुप्रीम कोर्ट ने जो स्ट्रिक्चर पास किया वो बहुत विचित्र है। उन्होंने कहा कि राहुल एक सच्चा भारतीय नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लिए उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सेना का और देश का अपमान करते रहना और झूठ बोलना ये उसकी फितरत बन गई है, इसमें उसने सुधार करना चाहिए। तो इसलिए कांग्रेस के नेताओं का और पार्टी का कैरेक्टरिस्टिक्स सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है। फिर भी आप उनका नाम ले लेकर सवाल पूछना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि हर समझदार को इशारा बहुत। सिर्फ एक बात बोल रहे सर, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के शायद 7 सितंबर, उसके बाद भाजपा का आरएस का ये कहना था कि 75 साल के बाद रिटायर है, तो उसके बाद कौन प्राइम मिनिस्टर आपकी नजर से? आपने अपना फार्मूला घड़ा है और उसको बोल रहे हैं, इसलिए उसमें कोई कुछ घड़ ले फिर प्रश्न करे तो उसको हम प्रश्न करने से रोक नहीं सकते, पर जो प्रश्न बेबुनियाद है उसके उत्तर की कोई आवश्यकता नहीं है। आरएसएस हो या बीजेपी हो, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। ये भी कि हरिप्रसाद ने जब कहा था प्राइम मिनिस्टर के बयान के बाद, उसने कहा जब पार्टीशन हुआ था उस वक्त तो बीजेपी और सावरकर और जिन्ना ही थे
कांग्रेस का था आजादी में, ये लोग उस वक्त थे। क्या आपके बुजुर्ग आजादी में थे या नहीं थे? इसलिए उस समय पर सारे देश ने एक मत होकर कहा था कि आजादी के आंदोलन की लीडरशिप कांग्रेस रहेगी। हमारे बुजुर्ग भी कांग्रेस में, पर वो कांग्रेसी नहीं थे, वो प्रैक्टिकली भारत की स्वतंत्रता के दीवाने लोग। और दूसरी बात आप एक सोचिए, जब हम वो तो कहें हमारे बुजुर्गों के कारण हम भी पार्टी में भागीदारी हैं, और आपको कहें कि नहीं आप तो थे ही नहीं, तो थे तो ये भी नहीं। जितने चिल्ला रहे हैं इनमें से कौन था और कौन सी जेलों में जाकर ये रहे थे? इंद्र जी इतना तो टाइम हो गया इसलिए है। इतनी बात ध्यान में रहनी चाहिए कि किसी पर कीचड़ उछालने का धंधा करना, उसको कहते हैं ये इंसानियत से गिरा हुआ आदमी है। इतना टाइम हो गया 1947 से, कश्मीर के लोगों ने 35 सालों में खून खराबा देखा, इसमें कोई शक नहीं है। अब चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट इस तरह इसको कंट्रोल कर दिया, थोड़ा सा बाकी चीजें भी अच्छी हो गई। अनफॉर्चुनेटली जब भी यहाँ कुछ अच्छा होता है, कुछ लोग बड़े कांड होते हैं, जैसे पहलगाम की मिसाल साहब, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हो गया। लेकिन क्या ऐसा टाइम हमारे यहाँ नहीं आ सकता, जैसे एक आरएसएस की सोच है, सब लोगों को मिलकर लेकर चले, पीओके उनके पास है, 80 साल हो गए, ये वाला यहाँ से ना अभी तक उस पर जंग हुई, जब भी हुई तो फिर सीजफायर होता है, बीच में लोग मारे जाते हैं, एक फाइनल कंक्लूजन नहीं होता है। जबकि वाजपेयी जी का स्लोगन था कि पड़ोसियों के साथ जितने बेहतर ताल्लुकात हो सकते हैं, दोनों मुल्क तरक्की कर सकते हैं। घर में भी और पड़ोस में भी बेहतर ताल्लुकात, ये मानवता की सबसे बड़ी जरूरत है। परंतु ताल्लुकात एक तरफा नहीं होते, दो तरफा होते हैं। जिस पाकिस्तान ने जन्मते ही नारा लगाया, हंस कर लिया पाकिस्तान, लड़कर लेंगे हिंदुस्तान, और कश्मीर के लोगों ने सबसे पहला आक्रमण 47 में, पाकिस्तान को जन्मे 3 महीने भी नहीं हुए थे, आपने फेस किया है। तो आप क्या उसको भूल गए? दूसरी बात, उसी ने जब बार बार युद्धों में मार खाई, 47-48 के में खाई, फिर 62 में खाई, 65 में खाई, 71 में खाई, उसने ही आतंकवाद का, बंदूक का और गोली का सहारा लेकर मारने वाला कश्मीरी, मरने वाला कश्मीरी, उजड़ने वाला कश्मीर और खराब और खून खराब होने वाली कश्मीरियत, तो इसलिए इसमें से निकले। तो हमें भी एक ठीक परसेप्शन में जाना चाहिए। इसलिए आज मुझे वहाँ घोड़े खच्चर वाले मिले सब लोग, तो मैंने उनको कहा कि जिस समय पहलगांव की घटना हुई, फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर विद पाकिस्तान था,